आप बताइए ना हमारी कुलदेवी कौन सी है? सिर्फ दुर्गा जी, केवल दुर्गा जी, जो सिंह वाली जो होती है उसको पूजना है आपको, बस उसी रूप में, वही कुलदेवी है आपकी। सब नहीं यूजुअली जो है ना, देखिए फिर 145 देवी कृपा करें। बात करने लायक हैं तो लेके आइए इनको तत्काल तत्काल, तेजी से तेजी से, और तेज और तेज और तेज, तेजी से बात कर सकते हो, तेजी से तेजी से। तेजी से, कौन है आप? माँ शेरवाली। कौन है आपकी कुलदेवी? माँ शेरवाली बताया ना मैंने। अभी भाट भाट लोग क्या कर रहे हैं, ये सब मूर्खता है केवल। क्या बोला उसने? क्या बोला देवी ने? क्या बोला? शेर वाली की सेवा करो और कोई नहीं। देखिए आपकी एक कुलदेवी है। जय माँ शेरवाली की। जय शेरवाली। सब बढ़िया चल रहा है घर में? सब बढ़िया चल रहा है। कुछ चाहिए आपको इन बच्चों से? क्या प्रश्न बेटा? बिटिया की उम्र हो गई 25+। मेरे इस पे आ रहा है, मगर मामला जब हमने कहा कहीं कुंडली नहीं मिल रही। यही आपका प्रश्न है सबसे पहला? ठीक है, विवाह हो जाएगा उसका। कब होगा गुरुजी? कब? कब होगा? हाँ, बहुत चिंता लग रही है अब मन में। अभी कब से आप देखना शुरू किए? 2 साल। 2 साल। 2 साल से देख रहे हैं, कुंडली नहीं मिल रही है। नहीं, जहाँ अपन को जम पड़ी है वहाँ से रिश्ता आता है, जहाँ जहाँ से रिश्ता आया वहाँ कुंडली नहीं जम पाती, तो बड़ा चिंता में मन हो गया है। मंगली की लड़की आंशिक आंशिक है, सौम्य मंगल है उनको। स्वामी मंगल है, उसका कुंभ विवाह कर दिया। हाँ, महाराज, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन भी हो गया। अच्छा ठीक है। और उसकी पढ़ाई यानी कि पढ़ाई भी पूरी हो गई है, वो भी सौसर के विकास कोचिंग क्लासेस से प्राइवेट वहाँ पे जॉब करती टीचर है। अच्छा तो वो गवर्नमेंट की भी इतनी कोशिश कर रही है, पेपर देती बीएड कर भी लिए, है, सीटेट निकाल लिए। सीटेट भी निकाल ली है, सब कुछ कर ली, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग रही है। उसको आप अगली बार जब पेशी पे आएंगे उसको लेके आइएगा, है ना? देवी की कृपा से जो है वो दिखाइए जॉब ना। उसको लग दोनों जाएगी। चीज़ का उनका मन है। नहीं नहीं, ये हाँ। करियर, वो एग्जैक्ट लिखा है, दोनों पॉइंट्स दिखा दीजिए साथ में ही, एक ही चीज़ है ना। ये करियर का पूछ रहे थे ना, लिखा हुआ है पहले से ही ना, उसी की शादी और उसी के करियर को उसी का है, वही लिखा हुआ है ना, पढ़िए। गुरुजी क्योंकि क्या रहता है यहाँ पे 100% टाइम सवारी रहती है। मैं सवारी तभी तक लेता हूँ जब तक पर्चा लिखता हूँ 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैं रहता हूँ मनुष्य जो दिख रहा है। तो मुझे ये नहीं पता रहता कि इसमें क्या लिखा है और इसमें क्या लिखा है, वो आप लोग जो बताते हो उसके अकॉर्डिंगली फिर दरबार चलता है, और देवी स्वयं रहती हैं। ये दरबार इस प्रकार चलता है, दोनों का वही लिखा हुआ है कि आपको उसके करियर और विवाह का प्रश्न। आप कुछ बोल रहे थे? थोड़ा नंबर जल्दी लग जाएगा, उसकी कोचिंग रहती है 5 बजे से, हम शुक्रवार को ही आएंगे। तो आप 12 बजे तक अगर आ जाएंगे तो, हम आ जाएंगे। हाँ 12 बजे आ जाएंगे तो 12 बजे से टोकन मिलना शुरू होता है, क्योंकि तो जो भी 12 बजे आए रहते उनका नंबर पहले आता है। और उसकी जैसे शादी कब तक हो जाएगी और किस तरफ लड़का मिलेगा, बड़ा चिंता इतनी हो रही है, अब हो रही है क्योंकि अब उम्र हो रही है, उम्र हो रही है। ये है, ठीक है, वो मैं पूछ रहा हूँ, आ गई है पहचान के, बताता हूँ आपको। बच्ची के विवाह का योग इसी साल बन रहा है, हाँ। तो आप अच्छे से देखना शुरू करिए उसका। आप बताइए ना यार किस हमारी तरफ, समाज हमारा बहुत समझ छोटी है में नहीं आ गुरुजी, रहा है। ज़्यादा चांस नहीं है उसमें।
नहीं तो फिर ऐसा छोटा क्यों रख रहे हो आप? दूसरे राजपूतों में भी करने में थोड़ी समाज में उसको कहीं भी करने में क्या दिक्कत, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या है देखिए, ये सब जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी ये भी विभाजन हम मनुष्यों ने किया है। ये सब भी पहले नहीं होता था। ये रिश्तेदारी में कहीं होना ऐसा नहीं बिल्कुल सोचना कि अपने समाज में ही होना चाहिए, ये सब कोई भी नियम नहीं होता है। अपने लायकी का होना चाहिए, जो भी हमारे स्टेटस का हाँ, है। दो चीज़ देखना, समाज वगैरह का रहेगा। समाज अपने समाज से समाज का ज़्यादा नहीं भी रहे, पर आप धन में अपने से बराबर रहना चाहिए, पहला चीज़। एजुकेशन में उसके पढ़ाई लिखाई में अपने बच्ची के बराबर रहना चाहिए, और पूजा पाठ में अपने बच्चे के बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बच्ची पूजा पाठ करने वाली और हम उसको ले आके किसी नास्तिक को बात दे रहे हैं। पूजा पाठ भी करती है वो। हाँ, नहीं वही बता रहे हैं ना। तो ये बात का ध्यान रखना है। हमारे पास 50 रुपए भी नहीं रहा करते थे। सब कृपा रहती है। जब हमारी शादी हुई थी, इनकी प्राइवेट बैंक में नौकरी थी। शादी के कुछ महीने बाद नौकरी चली गई। तब हमारे पास 50 रुपए भी नहीं थे। जब हमारी बेटी पेट में आई तब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं बहुत सीरियस हो गई थी तब। डॉक्टर बोल रहे थे कि बच्ची को बचाना मुश्किल है, यानी कि बच्चा होना इनका मुश्किल है, इनको बच्ची नहीं होगी। इन्होंने बोले नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और पता नहीं भगवान ने कैसे कैसे व्यवस्था बनाए, हम समझ ही नहीं पाए ये चीज़ को। और इतने पैसे भी लगे, तब से आज तक भी उनकी दया से कभी कम नहीं हुई। जितना है उतने में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। होती उनकी कृपा से होता है। मेन क्या है, हम जो अच्छे हैं केवल वही मूल देवता की सेवा में रह जाते हैं। अच्छे कर्म हमने पूर्व जन्म में भी किए तो हमारे देवता हमको कैसे फल नहीं देंगे। और दूसरा चीज़, केवल कृपा का जो अधिकार है वो केवल देवताओं को ही है, जो मूल देवता है। ये जो नए नए सब पनपे हुए हैं ना, ये कर्म का सिर्फ इधर उधर करते हैं। जो आप आगे आपका अच्छा चीज़ आने वाला है उसको लाके अभी दे देंगे, फिर हम जब उस जगह पहुँचेंगे तो फिर कुछ नहीं बचता। फिर वो बच्चे आते हैं बोलते हैं गुरुजी इतने मैं अभी इतना कर लिया, क्यों नहीं हो रहा है? कर्म ही नहीं बचा है आपके पास, और शरणागति उधर से छूट नहीं रही है, क्योंकि वो गलत देवता रहते हैं, वो एकदम क्लिंग करके रखते हैं पूरा, वो है ना। तो अच्छे से देवी की बाबत करिए। भाट आया था, उनने बता के गया भरद्वाज भारद्वाज चंडिका काली माता बोले तुम्हारी कुल देवी। भद्रकाली चंडिका नहीं होती, काली देवी कभी कुल देवी नहीं होती। वो संगारक है, कुल देवी का काम है पालन करना। तो आप बताइए ना हमारी कुलदेवी कौन सी है? सिर्फ दुर्गा जी, केवल दुर्गा जी। जो सिंह वाली जो होती है उसको पूजना है आपको, बस उसी रूप में, वही कुल देवी है आपकी। पहले जो माता जी थी, हमारी माता जी बड़ी भोली थी। उस मैयर वाली शारदा माँ बताती थी। ये मैयर वाली देवी नहीं है बेटा आपकी, क्योंकि क्या होता है ना, कुल देवी कुल मिला के 4 ही हैं तो 2 ही, दुर्गा और शारदा 2 ही कुल देवी होती हैं, बाकी कोई कुल देवी नहीं होती। ये सब जो बताते हैं ये लोग, ये पहली बात तो मनगढ़ंत बताते हैं बहुत सारे, और दूसरा चीज़ जो लिखित भी है कि पिछले 200-300 साल से अपने लोग पूज रहे हैं, वो अपने पूर्वजों ने ऐसे ही कोई मंदिर बने, फिर वहाँ पे अटैच्ड हो गए तो अपनी कुल देवी को छोड़ के उसको पूजने लग गए। ये सब व्यवस्थाओं से ये नई नई देवियाँ घर में बैठी हुई हैं। अदरवाइज़ दुर्गा देवी और मैहर की शारदा, ये 2 ही होती हैं कुल देवी, पर आपकी मैहर की शारदा नहीं है, आपकी दुर्गा देवी ही है। एक चीज़ और है, कितने साल हो गए जब हमारे बोल के तरफ से को देवी आती थी। 10 साल पहले घर में 2 बार हुए ना, जब 2 बार जवारे हुई, कलश घट स्थापना हुई थी। हमारी बड़ी भाभी को भी देवी आती थी, इनको भी आती थी। फिर वो घर में थोड़ा मनमुटाव हुआ बीच में, तो वो अष्टमी की पूजा अपने घर में करने लगे। फिर इसको नहीं आती है देवी, आरती वारती करते हैं जब नहीं आती, तो ये सेवा नहीं करनी है, थोड़ा चेकिंग करते नहीं। ठीक है। सब नहीं यूजुअली जो है ना, देखिए 145 देवी कृपा करें। बात करने लायक हैं तो लेके आइए इनको तत्काल तेजी से और तेज तेजी से बात कर सकते हो, तेजी से तेजी से। कौन है आप? माँ शेरवाली। कौन है आपकी कुल देवी? माँ शेरवाली। बताया ना मैंने। अभी भाट लोग क्या करते हैं, ये सब मूर्खता है केवल। क्या बोला उसने?
क्या बोला देवी ने? क्या बोला? शेर वाली की सेवा करो और कोई नहीं। देखिए आपकी ये कुल देवी है। जय मां शेरवाली की। जय शेर वाली। सब बढ़िया चल रहा है घर में? सब बढ़िया चल रहा है। कुछ चाहिए आपको इन बच्चों से? कुछ नहीं चाहिए। घट ओट का क्या इनका बंद कर दिए थे ये लोग? सब सही? सब सही है। तो इसके ऊपर सवारी क्यों बंद कर दिए थे आप? सवारी क्यों बंद कर दिए थे इसके ऊपर? बच्ची के ऊपर सवारी क्यों बंद कर दिए थे? हाँ, बड़ी वाली को किसी ने घेर लिया था। अच्छा अच्छा, मेरी मैया को किसी ने घेर लिया था। ठीक ठीक वही है। मेरे को आने को बोलती है हर बार। हाँ, वही बोलती है हर बार नहीं आने के लिए घर में। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी अच्छे से रखिए रखिए इनको, बच्चों को, ठीक है? मैया का आशीर्वाद। चल, कृपा। मां शेरवाली की। कृपा करें महाराज। बढ़िया। अब देखिए ये होता है चीज। आप कहाँ कहाँ घुमा रहे थे लोग? नहीं हम गए नहीं। नहीं पर घुमा कहाँ रहे थे? कंफ्यूजन पैदा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पूरा शास्त्र का जितना भी मूर्खता है, संस्कृति की जितनी मूर्खता है, ये सब वास्तविक मूर्खता है सिर्फ, और कुछ नहीं। इसका धर्म से कोई लेन देन नहीं। अब आप कितना भी शेरों वाली कितना भी मैयर पूछ लो, शेरों वाली, पहले जब भी रहती क्या बोलती थी? शेरों वाली। यही बोलती थी। मुझे भी वो लगता है ना, सब लोग बोलते थे कैसी देवी आती है, इनको देवी आती है। देवी है तो आएगी। नहीं, मैं ये वो करना चाह रही थी कि अभी जो बोली है पहले भी वही बोलती थी। यही थी। और आपके बोलने से पहले ही बता दिया था। और देवी ने पहले ही बोला ना, शेरा वाली आपकी बिल्कुल देवी है। जब जैसे आपने बोला था ना, तब मुझे विश्वास हो गया था कि देवी जो घर में आ रही थी वो गलत नहीं थी। गलत नहीं है। गलत नहीं है ना। जब आपने बोला था जो अपने घर की अष्टमी की पूजा में बस आती है ना, अपने को कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये जब उनका मन करे। वो अष्टमी की पूजा बड़ी भाभी अलग करने लगी, हम लोग अलग करने लगे, छोटे नहीं, चीज। वो बता रही थी ना, वो कुछ तो क्या घेर लिया करके। घेर दिया किसी ने, उनको घेर दिया, मत ला दीजिएगा आने के लिए। वो अलग करने लगी जब से पूजा ना, तब से मेरी देवी जी नहीं आती। तो उनकी देवी बद गई है। तो इसके कारण ना आप पे आ नहीं रही है, और उनके यहाँ आ रही तो बस आ रही है और कुछ कर नहीं पा रही वो। उसकी चाल, इनकी चाल होती है, जो देवियाँ रहती है ना ये सब, इनकी चाल रहती है, तो उसकी चाल बाधित हो गई है उसके यहाँ पर। नहीं तो वो सब पे रहती है। मैंने अभी बताया ना, आपके केस में, किसी केस में बताया, जितने भी भाई रहेंगे सबकी पत्नियों पे कुलदेवी विराजमान रहती है। अब आप लोग अच्छे जीव हो, सॉर्टेड हो एकदम से, इसलिए सवारी ले रही हैं, पर रहती सबके ही स्त्रियों के ऊपर है। तो आना हो गया। अभी देखिए सारी चीज़ आपकी कुलदेवी ने आके बता दिया कि नहीं, वही चीज़ जो यहाँ पे पर्चे में लिखित था कि आपका जो नाग है वो जानती भी नहीं आपकी कुलदेवी, और आप वहाँ पे जो है उसको पूजा चढ़ा रहे हो, मंदिर बना रहे हो उसके लिए। जो गलत चीज़ रहती है वो सब देवी देवता एक ही बात बोलते हैं, पर बात क्या है, अपने समाज में क्या हो गया है, आडंबर अति हो गया है, मन गढ़ंत आडंबर। सब अच्छा चलेगा। वही जो कलश वलश होता है वो सब करिए। हाँ, वो सब उसको करिए। कलश वो हमारे यहाँ ऐसा रेगुलर नहीं होता। वो कुछ मन्नत अन्नत करते थे तभी होता। जैसे हमारी सास ने कुछ मन्नत करी थी तब रखे थे, ऐसा करते। वो ठीक है, पर वैसे भी नवरात्रि वगैरह में थोड़ा सा देवी की सेवा कर देनी चाहिए, क्या बुराई है उसमें। और अभी देखिए प्रत्यक्ष है आप लोगों पे, तो जो मंदिर पूज रहे हैं उनका कोई व्यर्थ, सब व्यर्थ है। ये तो प्रत्यक्ष सेवा है। घर में रखें या फिर मंदिर में भी रखा हैं। घर में अपने घर में करो। आपकी कुलदेवी तो आपके घर में वास कर रही है ना। इन पे वास कर रही है ना, अभी इन पे तो सवारी लेके बोली। जोत जला लेने घर में जोत जला लो, कलश एक घड़ा ला के उसमें, उसके ऊपर में जो है नारियल एक बिठा के, थोड़ा सा आम के पत्ते डाल के, एक 5 रुपये का 10 रुपये का कॉइन डाल दो उसमें, थोड़ी सी अक्षत डाल के ऊपर में नारियल रख दो, हो गया। इतना ही चाहिए रहता है उसको। कलश जो है वो भगवान श्री हरि का प्रतीक होता है, इसलिए उनको वहाँ पे लगाया जाता है। हाँ, और गुरुजी जैसे हफ्ते में 2 बार पेशी लगा ले तो लगाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? सोमवार और नहीं, पर वो काउंट नहीं होता। अच्छा, काउंट नहीं होता है। महीने का एक ही काउंट होगा अगर क्रिया करेंगे तो। क्रिया करते हैं तो हर महीने का एक पेशी, क्योंकि वो 7 पेशी में क्या है, इसमें शक्ति चलती है। तो जब क्रिया आपकी हो गई, जब आप अर्जी लगाते हो तो अलग शक्ति जाती है, जब आपकी क्रिया होती है तो अलग शक्ति जाती है, जब आप पेशी पे आते हो, पहली पेशी पे अलग शक्ति,
दूसरी पेशी पे अलग शक्ति, तीसरी पे अलग, क्योंकि ये जैसे जैसे आपकी शरणागति बढ़ रही है वैसे वैसे धाम के मंडल आपके लिए खुलते रहते हैं। और आप ये तो बताए नहीं कि अमरवाड़ा का जो घर है हमारा उसको कंप्लीट करें ये नहीं। वैसे तो आपको पुत्र के साथ रहने का योग है। क्या करोगे पैसा वेस्ट करके? उससे अच्छा पैसा जमा करो, जहाँ पे वो रहेगा वहाँ पे अच्छे से बना लो। हाँ तो वही आप वही तो उसको स्टॉप कर। हम जब वहाँ से आ रहे थे ना तब मैंने इनको मना करी थी इतना पैसा वेस्ट मत करो। वही अनायास में पैसा ये कुल जाएगा। देवी है। सब इन लोगों से पूछ के इनके अनुसार ही करना रहता है, जीवन सब अच्छा हो जाता है। मेरे पे जो है ना पहले तो पितृदोष बताया था। पितृदोष उससे पूजा वहाँ करवा लिया मैंने, लेकिन कुछ है पर्चे में बता पितृ नहीं आए थे आपके परिचय पितृ में? नहीं है, नहीं। पूर्वज पितृ नहीं है। यहाँ पे जो पितृ आते हैं ना वास्तविक रहते हैं। अगर जैसे कोई आत्मा भटकती रहेगी आपके यहाँ पर जो उच्चाटन कर रही हो तो वो परिचय पे आती है। तो ऐसे नहीं है ना।